ठीक आज से 193 साल पहले 9 जनवरी 1831 में फातिमा शेख पैदा हुई। फातिमा शेख की पैदाइश महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। आपको बताते चले कि आधुनिक भारत की वो पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। ये बताते हुए आपको मुझे फ़ख्र हो रहा है कि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने न सिर्फ खुद शिक्षा में क्रांति लाने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने दूसरों की मदद की। आप ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम ज़रूर सुन चुके होंगे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने एक बार ये सोचा कि वो दलितों को और ख़ास करके महिलाओं को इल्म देने का काम करेंगे, एजुकेशन देने का काम करेंगे। उन्होंने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तब हालात ये हो गए कि सावित्रीबाई फुले के कहा सकता है ससुर थे, यानी कि ज्योतिबाई फुले के जो फादर हुए गोविंद राव, उन्हें इस बात से काफ़ी आपत्ति हुई। उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो ऐसे में ये लोग उस्मान शेख के पास पहुंचे। उस्मान शेख और ज्योतिबाई फुले दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ दोस्ती जैसा संबंध था। जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उस्मान शेख अपनी बहन यानी कि जो फातिमा शेख होती है उनसे उन लोगों की मुलाकात कराते हैं। फातिमा शेख अपने घर में इन लोगों को पनाह देती है। साथ ही साथ आपको बताया कि न सिर्फ पनाह देती है बल्कि अपने घर की ज़मीन, अपनी मिल्कियत वो एक स्कूल बनाने के लिए सावित्रीबाई फुले को देती है। और पहला स्कूल का निर्माण इसी तरीके से, एक पहले गर्ल्स स्कूल का निर्माण वो फातिमा शेख करवाती है और उसमें सावित्रीबाई फुले और कहा सकता है जो ज्योतिबाई फुले है वो पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार 1856 के आसपास की बात है कि ज्योतिबाई फुले वो अकेले पड़ जाते हैं। उनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से वो घर चली जाती है। इस दरमियान स्कूल कैसे चलेगा? तो बताते हैं कि उस वक्त सावित्रीबाई फुले की जगह फातिमा शेख एज ए शिक्षिका काम करती हैं और वो बच्चों को पढ़ाती है, तालीम देती है। उन शिक्षिका को आज हमने भुला दिया है, हमारा इतिहास उसे भुला चुका है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आप तक ये बात पहुंचाएं और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आने वाली नस्लों को ये बात बताएं। जिस वक्त हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जा रहा है, आज से आप ठीक कहा जा सकता है कि लगभग 150 साल पहले एक हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के जो काम किया वो वाकई बेमिसाल था। आप सोचिए, एक तरफ फातिमा थी तो दूसरी तरफ सावित्रीबाई फुले थी। दोनों ने मिलकर के जब सावित्री को उसके घर से निकाल दिया तो फातिमा ने पनाह दी, अपनी जमीन दी, अपनी मिल्कियत दी और दोनों ने मिलकर के स्कूल खोला। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, इल्म दी, तालीम दी और आज महिलाएं, बेटियां जो पढ़ पा रही हैं उनका पहला स्कूल कहीं ना कहीं इन दोनों ने खोला था और आज हम उन्हें भुला चुके हैं। 2022 में गूगल ने हमें याद दिलाया था, जब गूगल ने एक डूडल पेश किया था और उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि कौन है फातिमा शेख। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि 2022 से पहले फातिमा शेख का इतिहास नहीं था। अगर आप उनके लेटर को पढ़ने की कोशिश करें तो सन 1856 में जो लेटर लिखा गया था वो भी आपको मिल जाएगा। सन 1986 में कुछ किताबें लिखी गई, उसमें भी फातिमा शेख का जिक्र है। इसके अलावा और भी कई पुरानी किताबों में भी उनका जिक्र है। हमें जरूरत है फातिमा शेख को याद करने की, हमें जरूरत है लोगों को उनके बारे में बताने की कि कैसे एक कौम की बेटी ने एक दूसरे कौम की बेटी को जगह दिया, उसे मिल्कियत दी और उसके बाद दोनों ने मिल करके एजुकेशन की फील्ड में एक बड़ा काम किया। आज जो आधुनिक भारत में पहली शिक्षिका के तौर पर अगर कोई देखने को मिलेगी तो आपको पता चलता है कि महिला शिक्षिका के तौर पर लोग सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं। वहीं अगर आप मुस्लिम शिक्षिका के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे तो वो नाम फातिमा शेख है और इन दोनों ने जो काम किया वो काफी बेमिसाल है। आपको बताते चले 3 जनवरी 1831 में आपको महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनकी पैदाइश हुई सावित्रीबाई फुले की और ठीक उनके जन्म के 6 दिनों के बाद ये आपको पुणे में फातिमा शेख का जन्म हुआ और फिर दोनों की कहां कैसे दोस्ती हुई और कैसे इन दोनों ने बड़ा काम किया ये हमने आपको बताया। इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को पता चल सके कि कौन थी फातिमा शेख।